हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हॉफमैन रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट है वो बेसिकली एमाइड से अमीन बनाने का एक काफ़ी ही अच्छा तरीका है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एमाइड दिया हुआ है, RCONH2 को हम लोग एमाइड बोलते हैं। तो आपको कोई एमाइड दिया हुआ है, इसको आप हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH इससे अगर रिएक्ट करिएगा तो आपको एक एमीन मिल जाएगा, यानी CO ग्रुप जो है गायब हो जाएगा और आपको एक प्राइमरी एमीन इस रिएक्शन के अंत में मिलेगा। और यहाँ पे जो हैलोजन आपने X2 को लिया है, जनरली हम लोग क्लोरीन ले सकते हैं या तो ब्रोमीन हम लोग यूज़ करते हैं इस हॉफमैन रीअरेंजमेंट के रिएक्शन में। इसको कुछ लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कहते हैं। उस केस में जनरली हम लोग ब्रोमीन हैलोजन की जगह पे लेते हैं। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे R जो है आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है या तो फिर एराइल ग्रुप हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। यानी आप एलिफैटिक चेन भी बना सकते हैं, एरोमेटिक चेन भी बना सकते हैं इस मेथड को यूज़ करके। अगर आप हॉफमैन रीअरेंजमेंट का ओवरऑल रिएक्शन लिखिएगा तो कुछ इस तरीके से होगा। आपके पास एक एमाइड दिया हुआ है RCONH2, इसको आपने रिएक्ट किया है हैलोजन के साथ और आपको 4 मोल NaOH लेना पड़ेगा। चूँकि हम लोग बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 4 मोल दिखाया है। आपको प्रोडक्ट में RNH2 मिलेगा, 2 मोल आपको सोडियम का साल्ट मिलेगा, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं सोडियम कार्बोनेट आपको मिलेगा, Na2CO3 इसको सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, और 2 मोल आपको वाटर मिलेगा। तो ये इस हॉफमैन रीअरेंजमेंट का ओवरऑल रिएक्शन है जिससे कि आप एक प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। बेसिकली इससे पहले वाले वीडियोस में भी हमने प्राइमरी एमीन बनाने के मेथड के बारे में बात किया था। जैसे कि आपके पास एजाइड आयन है, N3- आयन है, इसको आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कीजिएगा तो आपको एक प्राइमरी एमीन मिलेगा। उसी तरीके से आपके पास CN- है, इसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कीजिएगा और फिर रिड्यूस करना पड़ेगा तो आपको एक प्राइमरी एमीन मिलेगा। बट दोनों ही जो रिएक्शन है वो SN2 टाइप का रिएक्शन है, यानी कि इसमें जो अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा वो 1 डिग्री का होगा या तो 2 डिग्री का होगा। टर्सरी अल्काइल हैलाइड आप नहीं ले सकते, मगर अगर आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज़ करिएगा तो आप टर्सरी अल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि N3- या CN- एजाइड या नाइट्राइल के रिडक्शन से जो आपको एमीन बनेगा वहाँ पे आपको 1 डिग्री या 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड यूज़ करना पड़ेगा। 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। मगर आपने जब हॉफमैन ब्रोमाइड किया तो उस केस में 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में SN2 टाइप का चीज़ नहीं हो रहा। इस केस में क्यों नहीं ले रख सकते हैं? क्योंकि SN2 होगा और साथ ही साथ 3 डिग्री पे आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। इसलिए स्टेरिकली अगर क्राउडिंग है तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल N3- या CN- का टैग करके रिडक्शन करके एमीन के बनाने के मेथड को प्रीफर नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास PHCCH3 है, CH3 है, CONH2 है। इसका अगर आप हॉफमैन रीअरेंजमेंट करिए, जैसे कि मान लीजिए Br2 और NaOH के साथ इसको रिएक्ट कीजिए वाटर के प्रेजेंस में, आपका हॉफमैन ब्रोमाइड में होता क्या है, एक CO ग्रुप जो है भाग जाता है। तो CO ग्रुप भगा दीजिए आप, तो PHCCH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे NH2 लगा हुआ। तो देखिए इधर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप है, यानी ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री का कार्बन है। आप इसको नाइट्राइल के मेथड से नहीं बना पाते। N3- और यहाँ पे PHCCH3 CH3
और यहाँ पे X होता, आप सोचते कि इस पे अटैक करके इसको भगा लें और फिर रिड्यूस करके हम A वाला अमीन बना लें, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस केस में एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को यूज ना करके हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को यूज करेंगे जब आपका अल्काइल हैलाइड टर्सरी टाइप का है। तो अब हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें एक इंटरमीडिएट मिलता है आइसोसाइनेट, जिसको कि आपने पहले के चैप्टर्स में अभी नहीं देखा, इसीलिए इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और दूसरे के मैकेनिज्म से डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग हॉफमैन रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ एमाइड RCONH2 और मीडियम कैसा है? मीडियम बेसिक है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसे? यहाँ से अगर H+ आप निकाल दीजिएगा तो जो करस्पॉन्डिंग एनायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो आपके पास मीडियम बेसिक है, OH- आपके पास सॉल्यूशन में अवेलेबल है, तो ए लोन पेयर यहाँ से H+ ले लेगा, ए यहाँ चला जाएगा, आपको करस्पॉन्डिंग एनायन बनेगा RC+ONH और यहाँ पे लोन पेयर है और इधर साइड में भी एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया क्योंकि हाइड्रोजन चला गया है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो चार्ज है वो अब ऑक्सीजन पे आ गया। यहाँ पे 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है। तो बेसिकली इस मॉलिक्यूल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि इसको स्टेबलाइज करता है। इसलिए हमने पहले कहा था कि ये जो हाइड्रोजन है एमाइड का वो एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो पहला स्टेप में आपने बेसिकली एक हाइड्रोजन को पुल कर लिया और एसिड बेस रिएक्शन किया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके पास जो नाइट्रोजन के पास जो निगेटिव चार्ज है आपने क्या बनाया RCONH और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। अब इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते हुए ब्रोमीन पे अटैक कर दीजिए। ब्रोमीन जो है एक पे Δ+ चार्ज होगा, एक Δ- चार्ज होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में आएगा तो पोलराइज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इस पे अटैक करिए और यहाँ से Br- भगा लीजिए, RC+ONH और यहाँ पे आपका ब्रोमीन जुड़ गया और यहाँ पे आपका एक Br- जो है आउट हो गया। आप सोचेंगे कि हमने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्यों अटैक किया, ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन था। हमने इसीलिए अटैक नहीं किया क्योंकि ऑक्सीजन ब्रोमीन का बॉन्ड जनरली काफ़ी ही वीक होता है और हमने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा भी नहीं। इसीलिए नाइट्रोजन ब्रोमीन का बॉन्ड बनने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होगा, इसीलिए हमने नाइट्रोजन के साथ अटैक किया। दूसरा रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन उसको पुल कर रहा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, चार्ज को पुल करके रखे हुए है, तो वो अटैक करने के लिए कम अवेलेबल है, इसीलिए हमने नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अटैक किया। तो यहाँ तक स्टेप 1 कंप्लीट होता है। तो ये जो था आपका स्टेप 1 था। स्टेप 1 में क्या किया, अपने पहला स्टेप में हाइड्रोजन पुल किया, एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा स्टेप में नाइट्रोजन को न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते हुए ब्रोमीन पे अटैक कर दिया। यहाँ पे जो ब्रोमीन है इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये जो स्पेसिस है न्यूक्लियोफाइल हो गया। इस प्रोडक्ट को जो पहला स्टेप के अंत में मिला है इसको हम लोग N-ब्रोमो एमाइड भी बोलते हैं। बेसिकली एमाइड ही तो है RCONH2, मगर एक हाइड्रोजन को हटा करके आपने ब्रोमीन लगा दिया, इसीलिए इसको हम लोग N-ब्रोमो एमाइड के नाम से भी जानते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि स्टेप 1 के अंत में आपको N-ब्रोमो एमाइड मिलता है।
अगर आप ध्यान से देखिए तो एन ब्रोमोएमाइड का जो हाइड्रोजन है ये कुछ और ही एसिडिक है, पहले वाले हाइड्रोजन से ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। ये ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो नाइट्रोजन पे जो निगेटिव चार्ज बनेगा H+ को लूज करने के बाद वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है पहले वाले यानी एमाइड के हाइड्रोजन से ज़्यादा एसिडिक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो एन ब्रोमोएमाइड है RC+O_N_Br और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br रख लेते हैं। ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, OH- जो है H+ को पुल कर लेगा और सेम टाइम पे ये लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, RC+O, N पे ब्रोमीन लगा हुआ है, N पे अब दो लोन पेयर आ गया, एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल आपका आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो ये दोनों बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस स्पेसिस को देखिए, ऐसा स्पेसिस आपको पहले कभी दिखा है, RCO-N_Br। ऐसा स्पेसिस आपको अल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में दिखा था। आप याद करिए, ऐसा रहता था O- इधर R और इधर जब आप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाते थे, यहाँ पे कुछ R लगा हुआ है, यहाँ Cl वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो आप क्या करते थे कि इसको यहाँ लाइए और यहाँ से लिविंग ग्रुप को भगाइए। ये अल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में जब आपको इसका ऐसा स्पेसिस दिखता था तो यही काम करते थे। आप इसको बैक करिए, लोन पेयर को बैक करिए, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करिए और उस कार्बन से जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसको भगा दीजिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है इसको अगर इधर बैक करिएगा तो यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ नहीं है। तो कैसे हैंडल करें? तो सिचुएशन को हम लोग कुछ इस तरीके से हैंडल करते हैं। आपके पास है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है यहाँ पे और डबल बॉन्ड है, N है, ब्रोमीन है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करते हैं और सेम ही टाइम पे इस अल्काइल ग्रुप को इस नाइट्रोजन पे माइग्रेट कर लेते हैं, एक लिविंग ग्रुप की तरह ही कर रहा। ये कुछ हाइड्राइड शिफ्ट टाइप का है जो कि पहले आपने कार्बोकैटायन के चैप्टर में पढ़ा था। जब ऐसा करिएगा तो इस नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, उसी टाइम से इस नाइट्रोजन से एक अच्छा लिविंग ग्रुप को भगाना पड़ेगा। ये सारा काम एक ही साथ हो रहा। कहने का मतलब एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है और नाइट्रोजन का बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है और N ब्रोमीन का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। ये सारा वन स्टेप में हो रहा, वन स्टेप। इसीलिए क्या होता है, इस केस में कन्फिग्रेशन जो है इस R ग्रुप के कार्बन का जो कन्फिग्रेशन है वो रिटेन रहता है, यानी ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटता जा रहा और इस नाइट्रोजन के साथ बनता जा रहा, धीरे धीरे बनता जा रहा। इसको इन्वर्सन करने का मौका ही नहीं मिला, यानी ये बॉन्ड जो है पूरा कभी टूटा ही नहीं। यानी कि इस रिएक्शन में रिटेंशन होगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन, यानी जैसा कन्फिग्रेशन था वैसा ही रहेगा। तो अगर ऐसा करिएगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपको C डबल बॉन्ड O यहाँ मिल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N है और यहाँ पे एक R ग्रुप आकर के जुड़ गया। इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं RNCO। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनेट और Br- आपका आउट हो गया। तो ये जो है आपका आइसोसाइनेट, यानी हॉफमैन रीअरेंजमेंट में आइसोसाइनेट जो है आपको एक इंटरमीडिएट की तरह फाइनली आपको मिलता है।
तो ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो ये आपका स्टेप 2 था। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आइसोसाइनेट जो बना उसको हम लोग यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा स्टेप, अब देखिए आइसोसाइनेट में क्या हो सकता है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें देखिए कार्बोनिल कार्बन है और आपके पास मीडियम बेसिक है OH माइनस। OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, यानी इस कार्बन पे अटैक भी कर सकता है। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा इस बॉन्ड को आप खोल दीजिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो क्या प्रोडक्ट हो गया, RN डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक OH ग्रुप लग गया और यहाँ पे O माइनस आपका आ गया। इस मॉलिक्यूल का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ ले जाइए और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दीजिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा RN C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज है। इस निगेटिव चार्ज को कैसे खत्म करिएगा, आपके पास पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है, आप वहाँ से एक H प्लस ले लीजिए। बेसिकली पहला स्टेप में OH माइनस यूज हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में आप एक H प्लस ले करके OH माइनस को रिलीज कर दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि OH माइनस जो है कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ। अगर ऐसा करिएगा तो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे COH C डबल बॉन्ड O। इस स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं कार्बामिक एसिड, यानी तीसरा स्टेप के अंत में जो प्रोडक्ट मिल रहा वो है कार्बामिक एसिड। दूसरे स्टेप के अंत में क्या प्रोडक्ट मिला था, आइसोसाइनेट, एक इंटरमीडिएट। तीसरे स्टेप के अंत में क्या मिला, कार्बामिक एसिड। फाइनली जो चौथा स्टेप है, कार्बामिक एसिड पे आप अटैक कर सकते हैं। अटैक नहीं, बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कार्बामिक एसिड है, नाम ही इसका एसिड है, और आप देख भी सकते हैं यहाँ OH के साथ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, मीडियम आपका बेसिक है। तो OH माइनस जो है यहाँ से एक H प्लस ले ले और ये यहाँ चला जाए। अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O माइनस। अब जैसे आपको दिख रहा है, आपको बनाना क्या, RNH2। RNH दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से अगर आप CO2 मोलिक्यूल को आउट कर दीजिए तो आपको बेसिकली एक RNH2 बनने के चांस बन रहे हैं। तो यहाँ से एक CO2 मोलिक्यूल आसानी से भगाइए, एक लिविंग ग्रुप अब हो गया है। तो ये आपका RNH और इस नाइट्रोजन पे एक निगेटिव चार्ज और CO2 जो है आपका आउट हो गया। वाटर मॉलिक्यूल से नेक्स्ट स्टेप में एक H प्लस ले ले, यहाँ से H प्लस ले ले, OH माइनस आउट हो जाए तो फाइनली आपको RNH2 जो प्रोडक्ट है बन जाएगा। तो फाइनली आपको एक 1 डिग्री का एमीन जो है फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल गया। तो बेसिकली ये था इस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म, जिसमें आप एसिड बेस रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दोनों ही OH माइनस का देखते हैं। पहला स्टेप में OH माइनस जो है एमाइड से एक H प्लस लेता है, क्योंकि एमाइड का हाइड्रोजन एसिडिक है, H प्लस लेता है। अंत में आपको एक आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस का अटैक होता है, एक कार्बामिक एसिड इंटरमीडिएट बनता है, जहाँ से कि आप H प्लस लेकर के CO2 को रिलीज करते हैं और फाइनली आपको एक अमीन मिलता है, 1 डिग्री का एमीन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कर लें, CH3 CH3 और यहाँ पे CONH2 है। इसको आपने क्लोरीन NaOH के साथ ट्रीट किया तो आपको जो प्रोडक्ट है वो CH3 CH3 और CO को भगा करके NH2 लिख देना है। आप चाहें तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख सकते हैं। आपको एक स्टेप में H प्लस ले जाना पड़ेगा, यहाँ से ब्रोमीन जोड़ना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में फिर से इसको H प्लस ले जाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट बनाना पड़ेगा, इस ग्रुप को इधर माइग्रेट करना पड़ेगा
और आपको H माइनस का टैग करते हुए फाइनली आपको एक प्राइमरी एमीन बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आप कैसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को यूज करके आप एमीन बना सकते हैं, एमाइड से एमीन बना सकते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, कभी कभी इसको हम लोग जब ब्रोमाइड यूज होता है तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और हम लोग अमीन के कुछ और पहलू को लेकर के आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।